सुख और कल्याण का मापदंड भौतिकता नहीं, बल्कि सर्व कल्याण की भावना है। ये संदेश दिया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने एसएमएस में आयोजित 12वें 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में कहा। एसएमएस में बहुसंकट के मध्य सुख व कल्याण, भारतीय ज्ञान परंपरा से प्राप्त अंतर्दृष्टि विषय पर आधारित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद त्यागी ने कहा कि ज्ञान स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। उन्होंने युवाओं को उपनिषदों और वेदों के ज्ञान को अपनाने का संदेश दिया। विशिष्ट अतिथि शक्तिधाम के महामंडलेश्वर स्वामी परमेश्वर दास महाराज ने युवाओं को आत्म परिचय और निस्वार्थ सेवा का आह्वान किया। बीएचयू के प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी ने भारतीय ज्ञान परंपरा को त्रिआयामी बताते हुए कहा कि यह लोक, संवाद और तार्किकता पर आधारित है। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के पूर्व प्रोफेसर सीएस शर्मा ने भारतीय ज्ञान प्रणाली को समझने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं ओपन स्पेसेस कंसल्टिंग, मुंबई की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अनीता मधोत ने ध्यान की शक्ति और कर्म सिद्धांत पर अपने विचार व्यक्त किए। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन एसएमएस के निदेशक प्रोफेसर पीएन झा ने किया। उन्होंने कहा कि एसएमएस न केवल अकादमिक उत्कृष्टता बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति भी प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर विषय पर आधारित एक स्मारिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर पल्लवी पाठक ने किया और धन्यवाद ज्ञापन किया। कॉन्फ्रेंस समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ पांड्या ने दिया। पहले दिन आयोजित 11 तकनीकी सत्रों में देश विदेश से आए 300 से अधिक प्रतिभागियों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। इस अवसर पर एसएमएस के अधिशासी सचिव डॉक्टर एमपी सिंह, निदेशक प्रोफेसर पीएन झा, कुल सचिव संजय गुप्ता, प्रोफेसर अविनाश चंद्र, प्रोफेसर संदीप सिंह, प्रोफेसर राजकुमार सिंह सहित संस्थान के सभी शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और बहुत साल मैंने इंडस्ट्री में भी काम किया और एकेडमिक्स में भी काम किया। मेरी लास्ट एकेडमिक अपॉइंटमेंट जो थी वो आई वाज द डीन ऑफ स्कूल ऑफ बिजनेस ऑफ नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इन बॉम्बे। तो अब पिछले कुछ सालों से मेरा अपना खुद का प्रैक्टिस है एज अ साइकोलॉजिस्ट। मैं बिलीव करती हूँ कि इंटीग्रेटिव लिविंग एक हमारा बैकड्रॉप है कॉन्सेप्ट का, जिसके बेसिस पे हम लोगों की काउंसलिंग कोचिंग करते हैं, उनकी स्पिरिचुअल साइको स्पिरिचुअल लेवल बढ़ाते हैं। तो मेरे देखने का अंदाज ये है कि हर एक इंसान जो है एक इंडिविजुअल है, बायो इंडिविजुअल है, स्पिरिचुअल इंडिविजुअल है, फिजिकल मेंटल इंडिविजुअल है। सबकी जर्नी जो है, सबकी आत्मा की जर्नी सबकी अलग है और सबने अपनी अपनी तरह से वो अपनी लाइफ जीनी है। तो जब हम लोगों की काउंसलिंग करते हैं और जब हम खुद भी अपने आप को देखते हैं, अपनी लाइफ को देखते हैं, हम यही दृष्टिकोण से देखते हैं कि मेरी क्या चॉइसेस हैं, मेरी क्या डायरेक्शंस हैं और मेरी क्या नीड्स हैं। हाउ डू आई नरिश माई सेल्फ, माई माइंड, माई हार्ट, माई बॉडी एंड माई सोल। तो अगर ओपिनियन अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो क्या लगता है कि आज के हिसाब से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोगों के अंदर हैप्पीनेस वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा? तो अगर आप आज के ज़माने में देखोगे, सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन वगैरह आया हमारी लाइफ में वो हमारे खान पान में है। हमारी एनवायरनमेंट अभी भी थोड़ी क्लीन रह सकते हैं, साफ़ सुथरा रख सकते हैं, पोल्यूशन को भी कुछ हद तक मैनेज किया जा सकता है, बट जो फूड की क्वालिटी हमारी वो बहुत डिक्रीज़ हो रही है। जो भी आप खाना पीना देखोगे, इट इज़ ऑल अडल्ट्रेटेड, सब में मिलावट है। आपका दूध, आपका पनीर, आपकी सब्जियाँ लेडन विद पेस्टिसाइड। तो सबसे बिग चैलेंज है हमारा आहार है, वो अगर हमारा आहार संतुलित हो, पौष्टिक हो, तो वी आर व्हाट वी ईट। हमारा एक एक जो बॉडी का मॉलिक्यूल है, एक एक बॉडी का एटम है, वो हमारे खान पान से ही पैदा होता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग अपने घर में जो खाना पीना रहना सहना है उसको लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया जाए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसका होगा। क्योंकि अगर शरीर सही होगा तो मन भी सही होगी, जो आत्मा भी सही होगी, मेंटली भी हम लोग सही रहेंगे। मैं प्रोफेसर पीएन झा, निदेशक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी, स्वायत्त शासी, आपसे मुखातिब हूँ। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है आज हमारे यहाँ 12वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और ये हमारा
सालाना प्रोग्राम है। पिछले 12 सालों से हम लगातार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो भी इमर्जिंग इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ होती हैं विश्व में, उस पर हम डिस्कस करवाते हैं और देश विदेश के बड़े बड़े विद्वान आते हैं। करीबन इस बार हमारे यहाँ 300 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स आए हुए हैं, उनका प्रेजेंटेशन होगा। जो हमारे कीनोट स्पीकर्स हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से, विदेश से भी हैं, और वो लोग भी जो इशू है हैप्पीनेस एंड वेलबींग अमिड्स्ट पॉलीक्राइसिस, इनसाइट्स फ्रॉम इंडियन नॉलेज सिस्टम, अभी जो ग्लोबल पॉलीक्राइसिस है उस पर विचार होगा कि उसका हमारे हैप्पीनेस और वेलबींग के साथ क्या संबंध है, हम उसको कैसे मेंटेन करेंगे, और इस दिशा में हमारी जो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स हैं उनके क्या इंसाइट्स हैं, वो विद्वान यहाँ पर उस पर चर्चा करेंगे, ताकि ये हम इसका ज्ञान का वितरण हम देश में कर सकें और सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। कहाँ से लोग आए हुए हैं? भारत के कोने कोने से हैं, उसके बाद अमेरिका से हैं, कनाडा से हैं, ओमान से हैं, काठमांडू से हैं, बांग्लादेश से हैं, कई देशों से लोग आए हुए हैं, डेलीगेट्स भी हैं। मेन थीम क्या है? मेन थीम है, हमने जो कहा कि हैप्पीनेस एंड वेलबींग अमिड्स्ट पॉलीक्राइसिस, इनसाइट्स फ्रॉम इंडियन नॉलेज सिस्टम। अभी का जो समस्या है, वैश्विक समस्या, मुख्य वैश्विक समस्या, उसके अंतर्गत हमारी जो खुशी है, हैप्पीनेस का इंडेक्स है वो, और हमारी स्वास्थ्य, हमारी वेलबींग, वो कैसे मेंटेन रहे, और इस दिशा में हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसका क्या कहना है, उसमें इसके लिए क्या दिए गए हैं, ताकि हम उसको एक्सप्लोर कर सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें विद्वानों के द्वारा, और उसका हम वितरण कर सकें ताकि सबको इससे लाभ मिले। सर यही पर्सनल सर क्वेश्चन था मेरा कि सर अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो सर ये जो हैप्पीनेस वगैरह की बातें आती हैं तो तमाम लोगों का ये कंक्लूजन है कि नेचर के पास आप जितना रहेंगे उतना आप हैप्पीनेस होंगे। सही बात। और जो सर वर्तमान का कल्चर है इसमें मॉडर्नाइजेशन सर लगातार बढ़ते जा रहा है। हाँ, वार्मिंग की इश्यूज हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं। तो देखिए ये पॉली क्राइसिस में एक्चुअली कोई एक तरह का क्राइसिस नहीं होता, नाम ही है पॉली। वो कई तरह के क्राइसिस हैं, इन्वायरमेंटल क्राइसिस है, टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल तो है ही, और अपना जो हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड है वो भी है। तो इन सभी बातों पर इस पर विचार किया जाएगा कि इसका क्या आपस में कैसे तालमेल हम बिठाएं, अपने ज्ञान परंपरा से ज्ञान लेकर, और इसको हम कैसे एड्रेस करें। तो यही यहाँ विद्वान इस पर चर्चा करेंगे। हम समझते हैं कि इससे हमारे पूरे समाज को काफ़ी फ़ायदा होगा, और हमारा ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हर साल हम करते हैं, और आशा करते हैं कि आप सबों के सहयोग से इस बार भी हम सफलता प्राप्त करेंगे। सर अभी आपने बात किया ये हेल्थ की और एजुकेशन की, इसमें वर्तमान सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, लेकिन वन एजुकेशन और वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन और वन हेल्थ की बात नहीं कर रही। देखिए, वन एजुकेशन की बात तो हो रही है ना। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वो क्या है, उसमें हर तरह के एजुकेशन का समावेश है, स्कूल से लेके और हायर एजुकेशन तक, उसमें सभी का समावेश है, और सभी के एक्सपेक्टेशंस को उसमें एकोमोडेट किया गया है। तो ये कोशिश हो रही है। हाँ, इसमें अभी समय लगेगा, क्योंकि इसका जन्म हुआ ही है, अभी इसको पनपने में, अभी इसको पूरा प्रैक्टिस में आने में समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब लोग इसको अडॉप्ट कर लेंगे, सीख लेंगे, तो ये सब सारा चीज़ सेटल कर जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।